जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी के सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, छोटे से सेशन में। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर विजिट किए हैं तो इसके पहले हम देख चुके हैं 6 अभ्यास सेट या प्रैक्टिस सेट को। इसके साथ ही अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, बिहार टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, ईएमआरएस कहीं का भी पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर जीएस पढ़ना चाहते हैं, किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर बुलेट पॉइंट के रूप में हम देख दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो इस चैनल पर काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं और लगातार देख रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको आप देख के अपना तैयारी या रिवीजन कर सकते हैं अगर लास्ट टाइम भी जा रहे हैं तो। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। किस उपन्यास को राजेंद्र प्रसाद और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा? 1 इंच मुस्कान। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मन्नू भंडारी और राजेंद्र प्रसाद। तो 1976 में लिखे हैं जो है। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट जो है तुलसीदास को कहा जाता है और सूरदास को श्रृंगार रस का कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसी के कारण इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो 1803 में रानी केतकी की कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसके रचनाकार जो है इंसा अल्लाह खां हैं। जो ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए भोग, भक्ति भगाए लोग, या किसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं? तो तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया या कब की गई? तो 1910 ईस्वी में की गई। निम्न में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। तो इसमें से अड़ा ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसी कोई कहानी नहीं है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो इसका ऑप्शन है इसका ट्रिक है याद करने की, BUS। बी से बुद्धू का कांटा, यू से उसने कहा था, यस से सुखमय जीवन। आगे देखते हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? तो भारतीय संविधान ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। सरोज स्मृति से ली गई हैं। सरोज स्मृति गुप्ता है, उनकी पुत्री का नाम सरोज है, जिनकी मृत्यु के बाद ये शोक गीत गाया गया था। सरोज स्मृति का प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था अनामिका पत्रिका के माध्यम से। अनामिका काव्य संग्रह में। तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो तुलसीदास का संबंध जो है विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय से है। इनमें से किस हिंदी पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, जो 1930 से प्रकाशित होना शुरू हुई थी। इसके साथ ही माधुरी पत्रिका का प्रकाशन जो है संपादक मुंशी प्रेमचंद रह चुके हैं। खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर है, जो इसमें नायक सूरदास हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। मंझन की मधुमालती है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। शिवशंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? शिवशंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बालकृष्ण गुप्त का है, जो 1903 और 4 के बीच आसपास जो भारत में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का वो किया था, उसी पर जो है लिखी गई थी। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई थी। लॉर्ड कर्जन पर आधारित थे। 1905 के आसपास बंगाल विभाजन के दंश या उस समय जो हो रहा था उसी पर लिखा गया है। ये जो है भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 को हुई थी, 7 जून 1955 को, राष्ट्रपति की रिपोर्ट के आधार पर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो है अभिनव गुप्त को माना जाता है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं? इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, जो क्योंकि सभी पूर्वी बोली की हिंदी हैं। अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया किसकी प्रसिद्ध कहानी है? अमृतसर आ गया किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है। काव्यशास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्यशास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। गेहूं गुलाब किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? तो गेहूं गुलाब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध संस्मरण है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य को माना जाता है। नमक का दरोगा किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो नमक का दरोगा जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 343 से 351 का ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल पान की बेगम किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो लाल पान की बेगम जो है फणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना है, जो लाला श्रीनिवास दास की लिखित है, उन्होंने लिखा। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में होता है, जिसमें 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू, आनंद पे ख़त्म। देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी जो है एक उपन्यास है, जिसके रचनाकार मतलब रचयिता या रचनाकार जो है पंडित गौरी दत्त हैं। आगे देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो या किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो कि कामायनी से ली गई है। बिहार राष्ट्र परिषद पटना का स्थापना कब किया गया? बिहार राष्ट्र परिषद पटना की स्थापना कब की गई या कब किया गया? तो 1950, जुलाई 1950। निम्न में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? तो कोणरग जो 1951 में प्रकाशित किया गया, शारदीय 1959 में, पहला राजा 1969 में। तो ये तीनों नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर के हैं, तो उपयुक्त में से ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के कवि थे? रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1896 में। वह तोड़ती पत्थर जिसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जो है वह तोड़ती पत्थर, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविता है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। भ्रमर गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो भ्रमर गीत जो है सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इसमें सूरदास नहीं, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन। इनमें से किस काव्य के रचनाकार सुमित्रानंद पंत है? तो बीड़ा, पल्लव, गुंजन, तीनों के रचनाकार जो है सुमित्रानंद पंत हैं। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कुमार सुदामा पांडे धूमिल। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार जो है दलपति विजय हैं। नहीं, मधुमालती के रचनाकार जो है मंजन है, तो ये का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्रेयस के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चाहे श्रेयस का फूल हो चाहे अशोक का फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो नई
नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में शुरू हुआ था, जिसमें जगदीश चंद्र गुप्त, विजय देवनारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी थे, प्रमुख थे। 1954। अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य शंकुक। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हरि प्रसाद द्विवेदी ने कहा। साधुक्कड़ी भाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। और डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, साधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास। इनमें कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों जो है बिहारी हिंदी की बोली है। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दो बैलों की कथा किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद, जो प्राइमरी में पढ़े होंगे। काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। इनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं काव्यालंकार। भामा जो है रीति संप्रदाय की, भामा नहीं, हाँ अब भामा जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चीड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? चीड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? तो निर्मल वर्मा का है। इसमें ख ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्वैतवाद का प्रवर्तक जो है माधवाचार्य को माना जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तक माधवाचार्य को माना जाता है। पुरस्कार किसका प्रसिद्ध कहानी है? तो पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। आकाशदीप भी इनकी। हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार कौन है? तो एक घूंट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसका जो प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था, 1930 ईस्वी से प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं, भाषा शब्द संस्कृत किस धातु से बना है? तो भाष ये नहीं हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन होगा, इसमें से अड़ा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये इस धातु से भाष। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने माना जाता है? तो अपभ्रंश का प्रथम कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति जो है वैदिक संस्कृत सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगर वैसे माने तो वैदिक संस्कृति भी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का इतिहास। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है, जो हरिऔध का है। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या, वैसे तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या 5 है। दक्षिणी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी। नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण। नहीं, इसमें ये नहीं होगा, क्रिया विशेषण है बूंद बूंद। वैसे टपक रहा है ये होता है, इसमें विशेषण होना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने माना है क्रिया विशेषण, क्योंकि बूंद कोई क्रिया नहीं होती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। मगही बिहारी भाषा की बोली है। मैथिल कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कवि कहा जाएगा, जाहिर सी बात है। मैथिल का शेक्सपियर जो है इन्हीं को कहा जाता है, विद्यापति को। इनका था एक विदेशिया के लिए। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य अगर पूछा जाता है तो रामचरितमानस है। उससे प्रिय प्रवास भी आता है, लेकिन यहाँ है नहीं। या घा था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो तीनों ध्वनियाँ जो है महाप्राण हैं। इसमें उपयुक्त में से घा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है?
स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो है, नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ससुराल में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है? आल। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समान का अंतिम पद जो है प्रधान होता है। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्श्व। वैसे फल, फलदान और टीका दोनों शब्द हैं, नहीं है, पार्श्व हो जाएगा। कर्ण चिन्ह शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कर्ण चिन्ह शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें से। हिंदी में हास्य स्वर कौन कौन से हैं? विकल्प के अनुसार देखते हैं। हिंदी में हास्य स्वर तो अ, ई का ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण देखते हैं। तो 2, 4 जो है महाप्राण होता है, 1, 3, 5 अल्पप्राण होता है। अघोष में 1, 2 अघोष होता है और सब घोष होता है। तो देखते हैं, का अल्पप्राण है, खा महाप्राण, गा और घा 2, 4 जो है महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें खासा ही हो जाएगा। पहले देखते हैं खा। ता अल्पप्राण हो गया, ता, था, दा। तीसरा हो गया, ये गलत हो जाएगा। पा पहला है, अल्पप्राण है। पा, फा, बा, भा, मा, ये 5वां, ये भी नहीं होगा। तो दूसरा चौथा जो है इसमें का ऑप्शन सही हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा होता है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा। शांत रस, शांत रस का जो है स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भुक्तिवाद का संबंध किससे है? भुक्तिवाद का संबंध भट्टनायक से। भुक्तिवाद का संबंध भट्टनायक से है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भाव की सूचना प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती हैं? अनुभाव। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को उत्तर चुनिए। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है, वह जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्ज्वल करोगे, मुझे यह पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना। किस मिट्टी से देह बनी हुई है? तो गंगा के जल से, भारत की मिट्टी से। भारत की मिट्टी से गा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख किया गया है? तो गंगा का जल। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है? तो सरस्वती। दूसरा जन्म। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है? किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना की बात कही गई है। लेखक के अनुसार लेखक ने किसके गौरव की बात कही है? लेखक ने भारत माता के गौरव की बात कही है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम देख रहे हैं कि 20 मिनट में 80 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, डायरेक्ट किए हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह किए नहीं हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह कर दीजिए। जो भी आलोचना करनी हो, जो भी बुराई और बड़ाई करनी हो, और शेयर जरूर करिए।